दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल एवं समतल, या फिर ऑप्शन सी है समतल, या फिर डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने समय जब आप बाल कटवाने जाते हो, दाढ़ी बनवाने जाते हो, तो जब दर्पण लगा होता है, मिरर आगे लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग एग्जाम में हम बहुत बार देखें कि दाढ़ी बनाने की जगह में हजामती भी लिखता है। ठीक है, तो हजामत बनाने समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी सवाल हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो किससे लेंस नहीं बन सकता? तो जल, हाँ, ये जल जो है लेंस के लिए प्रयुक्त हो सकता है, कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी है, ये आप लोग का लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है, प्रवर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और विचलन कोण बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रवर्तन के 2 नियम है बच्चों। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन का 2 नियम है, जिसमें से आपतन कोण और प्रवर्तन कोण जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एक समतल कुछ दर्पण है, ठीक है, और इस तरीके से मान लो कि कोई किरण आ रहा है, ठीक है, आपतित किरण इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है? प्रवर्तित किरण जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और बीच में एक जो होता है वो होता है अभिलंब। क्या होता है? बीच में एक होता है इस तरीके से जो होता है अभिलंब। ठीक है, और इससे जो एक बना कोण और इससे एक बना कोण, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं आई और एक को आर, दोनों जो होता है ना इक्वल होता है, मतलब आपतन कोण ये वाला कोण और प्रवर्तन कोण मेरे प्यारे बच्चों, प्रवर्तन कोण ये दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग का ये भी हो सकता है I = R। ठीक है, यानी आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है, तो कैसी, कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin I बटा sin R, sin R बटा sin I, sin I इंटू sin R और sin R इंटू sin R। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, sin I बटा sin R। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है बच्चों वो 2 नियम है। ठीक है, याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, और प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम है, ये भी आप लोग को याद रखना है। प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम है और अपवर्तन का भी 2 नियम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? तो ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, सीधा और आभासी होता है, काल्पनिक, जिसको आभासी को हम लोग काल्पनिक कहते हैं। तो उत्तल दर्पण से जो भी बनता है प्रतिबिंब बच्चों, जो छाया बनता है वो आपका सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है। लेकिन यही अवतल दर्पण में पूछा तो उल्टा लिखना है, वहां वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं बच्चों? ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा भी जो बनते हैं बच्चों वो भी आभासी बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तल दर्पण का। जब भी उत्तल दर्पण पूछा, ठीक है, याद रखना, उत्तल दर्पण पूछा तो इसमें क्या क्या बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, और यही चीज पूछ दिया कि अवतल, अवतल, अवतल पूछा तो यहाँ पे बनेगा जो बच्चों आभासी नहीं, यहाँ पे आपका बनेगा वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, वास्तविक और क्या बनेगा? वास्तविक और यहाँ पे उल्टा बनेगा। ठीक है, तो दोनों चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, याद रखना।
ठीक है। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा मतलब काल्पनिक और सीधा, और अवतल में वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और समतल में भी सेम इसी तरीके से उत्तल वाला काम होगा, ठीक है। आभासी का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या, इसका फोकस दूरी पूछ रहे बच्चों, तो F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो R/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 40 है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हम लोग। फोकस के अभिसारित करने वाला किरण पुंज प्रवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या दोनों दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए और बी दोनों में। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। तेल लगा कागज होता है, ठीक है। तेल लगा कागज पारदर्शक होता है, एकदम पूरा क्लियर दिख जाता है। क्या अगर तेल में, कागज में हम तेल लगा दे बच्चों, तो क्या पूरा क्लियर दिख जाता है, आर पार नहीं दिखता है, तो पारदर्शक तो होगा नहीं, अपारदर्शक। अगर देखिए सिर्फ कागज रहा तो अपारदर्शक है, लेकिन कागज में अगर हम तेल लगा देते तो पीछे वाला जो भी चीज होता है, जैसे कागज में तेल लगा लो और उसके बाद आप देखो आंख से, ठीक है, तो पीछे वाला हल्का हल्का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अपारदर्शक भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारभाषक, जो हल्का हल्का दिखाई देता है बच्चों तेल लगा करके। अगर कागज को आप देखते हैं एक साइड से दूसरे साइड, तो वो हल्का हल्का दिखाई देता है, जिसको हम लोग पारभाषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है, ठीक है। तो डायोप्टर, सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी बच्चों अगर 1 मीटर है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो उसका जो लेंस की क्षमता होगा वह 1 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, तो 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपतन कोण I और प्रवर्तन कोण R हो तो क्या होगा, अभी हमने जस्ट बताया कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा ऑलवेज बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग सवाल में। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, ठीक है। तो किसी बिंब को अगर हम समान साइज में हम चाहते हैं, ठीक है, तो किस में रखना पड़ेगा, और उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण होता कैसे, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लो। तो ये होता है बच्चों उत्तल दर्पण, जिसके अंदर का पृष्ठ क्या होता है, कलर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे आप रखोगे, कहाँ पे आप रखोगे कि जो दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों, जो वस्तु है वो समान साइज का बनेगा। तो हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है, ये होता है मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष वाले लाइन हो गया, ये यहाँ पे F होता है और यहाँ पे होता है C, जिसको हम लोग 2F के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। C को हम लोग 2F के नाम से जानते हैं। तो अगर हम वस्तु को बच्चों 2F के सामने रखते हैं, ठीक है, अगर हम वस्तु को 2F के सामने रखते हैं तो इसका जो बिंब बनेगा ना वो हमेशा समान साइज का बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से कट करके ऐसे आएगा, और जो बनेगा बिंब जो बनेगा ये बनेगा आपका समान साइज का बनेगा, भले ही उल्टा बनेगा ये, लेकिन समान बनेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2F पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर सवाल। मोटर गाड़ी के हेडलाइट किस दर्पण का प्रयोग होता है, मतलब कि हेडलाइट में, जैसे देखिए यहाँ पे जो आप मोटर गाड़ी देख रहे हो इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना आप लोग कि ये मोटर गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, आप तो बाइक चलाते होंगे, हेडलाइट इसको कहते हैं, ठीक है, और हेडलाइट इसको कहते हैं। और इसको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 2 मिरर लगा हुआ है, 2 आईना लगा हुआ है, ये इसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। किस क्या कहते हैं, इसको साइड मिरर कहते हैं और इसको हेडलाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो हेडलाइट में मेरे प्यारे बच्चों वो अवतल दर्पण होता है, याद रखना, ठीक है। कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। और मेरे प्यारे बच्चों और जो साइड मिरर में होता है, ठीक है, जो आप जब गाड़ी चलाते हो तो पीछे देखने के लिए ये मिरर का प्रयोग करते हैं, और ये जो मिरर होता है बच्चों ये आपका उत्तल दर्पण का होता है। कौन सा दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। तो दोनों चीज याद रहेगा, ठीक है, दोनों चीज याद रहना चाहिए कि जो हेडलाइट में होता है सर वो अवतल दर्पण का होता है, और जो साइड मिरर होता है गाड़ी का वो आपका उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। चलो आगे, अब देखो यहाँ पे सवाल क्या था, हेडलाइट में, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए मार के हम लोग घर चले आएंगे, है ना।
आगे बढ़ते हम लोग, हीरा का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो हीरा का जो अपवर्तनांक है ये आपका 2.42 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर में आइए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि उत्तल लेंस बच्चों हमेशा का हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस होगा जो, वो धनात्मक होगा, और जो ऋणात्मक होगा बच्चों वो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है। इसका एक स्टोरी हम थोड़ा सा बताते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखो बच्चों, देखो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को क्या है कि चश्मा लग जाता है, जैसे मेरा भी लग गया, ठीक है। तो जिसको नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, किसी को नजदीक का दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो जिसका उत्तल लेंस लगा होता है बच्चों, ठीक है, जिसका आंख में, जिसका चश्मा में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, उसका जो ये नंबर देखेंगे तो वो धनात्मक होगा, प्लस पॉइंट होगा, ठीक है, याद रखना। और जिसका अवतल लेंस लगा हुआ रहता है, उसका जो उसका नंबर होता है चश्मा का, वो आपका ऋणात्मक में होता है, माइनस में, ठीक है। तो मुझे तो बच्चों माइनस में है, ठीक है, यानी मुझे दूर वाले क्लियर नहीं दिखाई देता। इसका मतलब कि हम जो है अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं, और दर्पण बोल देते हैं, सॉरी, अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, और मेरा जो नंबर आता है ना, जब भी हम चेक करवाते हैं तो वो माइनस में होता है, ठीक है। तो ये माइनस में होता है, जिसको अवतल दर्पण, अवतल लेंस जो चश्मा यूज करता है, और जो उत्तल लेंस का जो चश्मा का यूज करता है, उसका जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल में। 2 डायोप्टर, ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि P बराबर 1/f, ठीक है, जिसका P यहाँ पे दे दिया गया है और फोकस दूरी निकालने बोल रहा है, ठीक है। अगर हम F को इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा, ठीक है। और इस पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे देखिए मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमारा जो 1/1 जो दिया हुआ रहता है ये मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में करने के लिए 100 कर देंगे। और P कितना दिया बच्चों? P 2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 2 डायोप्टर 2 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फॉर्मूला बस याद रखना, P बराबर 1/f होता है। जब F निकालने बोलेगा तो P को इधर कर देना, और P को निकालने रहा तो F को इधर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होगा? अभी हमने जस्ट बताया, डायोप्टर होता है, ठीक है। जब भी आप चश्मा चेक करवाओगे ना, अपने आंख का चेक करवाओगे, तो अगर किसी का आंख खराब है तो उसका जो नंबर मिलता है वो डायोप्टर में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है बच्चों? ठीक है, फोकस और लेंस के बीच जब रखा जाता है तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि काल्पनिक बनेगा तो उल्टा नहीं बनेगा, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। और वास्तविक बनेगा तो सीधा नहीं बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा और काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा बनेगा। अब ए और बी में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, ठीक है, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। आप लोगों को हमने पहले बताया उत्तल लेंस में जो भी बिंब बनता है लगभग का लगभग आपका काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, आभासी, और उसके साथ क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कटिंग करना सीख गए कि कैसे ऑप्शन कटता है, ठीक है। काल्पनिक के साथ कभी उल्टा नहीं लगेगा, काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा लगेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लगेगा, कभी सीधा नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी लेंस के प्रकाशिक के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है, ठीक है। तो किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों का जो पथ होता है बच्चों, वो हमेशा विचलन नहीं होता है, वो सीधा जाता है। जैसे कि मान लो कि ये आपका दर्पण है या लेंस है, कुछ भी दर्पण है मान लो, ठीक है, और इस चलो लेंस बना देते हैं, ठीक है, और ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। यहाँ से जो भी रेखा गुजरेगी वो सीधा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ आया और ऐसे चला गया, ऐसा टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। जो भी यहाँ से गुजरेगा वो आपका सीधा गुजरेगा, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र यही होता है, बीच वाला, और इससे जो भी रेखा गुजरेगा, वो किरण जो गुजरेगा वो हमेशा सीधा गुजरेगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, याद रखना। तो ये विचलन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रकाशिक
माध्यम